पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। एटा बांदीकुई ट्रेन बनी मंगलमयी रेल, सैकड़ों लोगों ने सवार होकर दिया मंगलमयी यात्रा का संदेश। पहली बार ईश्वरीय संदेश की नई पहल। पुणे के अहिंसा भवन में अलविदा हार्ट अटैक पर कार्यक्रम, भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान तथा ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त आयोजन। रतलाम के खाचरोद में 5 दिवसीय रामायण भागवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर व्याख्यान, बड़ी संख्या में लोगों ने राजयोग सीखने का लिया संकल्प। पंजाब के कोटकपूरा में भारतीय योग संस्थान द्वारा सम्मेलन का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने कहा राजयोग से होगा जीवन में आंतरिक बदलाव। एशियन गेम्स से 2014 के स्वर्ण पदक विजेता प्रियंका पवार ने कहा राजयोग ध्यान ने दिलाई सफलता, प्रत्येक मनुष्य सीखे राजयोग। अलकापुरी बड़ौदा में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ, सैकड़ों लोगों ने लिए प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प। और यूपी के शामली सेवा केंद्र ने मनाया रजत जयंती समारोह, तो राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र ने मनाई 21वीं सालगिरह। अब खबरें विस्तार से। वैसे तो ईश्वरीय संदेश देने के कई तरीके हैं, परंतु उत्तर प्रदेश के एटा के वृंदावन धाम सेवा केंद्र द्वारा पहली बार ट्रेन के जरिए लोगों में आध्यात्मिक सशक्ति को आत्मसात करने के लिए ट्रेन को ही मंगलमयी ट्रेन के नाम से ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया। इस ट्रेन में मंगलमयी रैली का शुभारंभ नगर अध्यक्ष राकेश गांधी समेत कई लोगों ने फीता काटकर तथा शिव ध्वज दिखाकर रवानगी दी। एटा से बांदीकुई जाने वाली ट्रेन में सवार यात्री जलेसर पहुंचे, जहां इनका भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महासभा के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह चौहान ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही मंगलमयी रैली के उपलक्ष्य में कहा कि इस जघन्य अपराध की दुनिया में शांति व सुख के लिए रैली द्वारा ईश्वरीय संदेश देने का कार्य प्रशंसनीय है। जो आपने मंगलमयी रेल निकाली है, मैं कहना चाहूँगा कि जघन्य अपराध की दुनिया में दुख अशांति के लिए मंगलमयी रेल के माध्यम से ओम शांति नामक ड्रॉप जन जन तक पहुँचनी चाहिए और इसका लाभ मानव जाति के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान सब जोन प्रभारी बीके सरोज तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनू ने सेवा केंद्र पर राजयोग अभ्यास द्वारा संस्था से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ विश्व में शांति की शुभकामनाएं की। ऐसे ही एटा के वृंदावन धाम सेवा केंद्र द्वारा एसडीएम कॉलेज में व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवि बलराम सरस, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनू, बीके सर्वेश, बीके देशमूर्ति सुभाष समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने व्यर्थ संकल्पों के दुष्प्रभावों को बताया, साथ ही राजयोग द्वारा विचारों को सकारात्मक तथा श्रेष्ठ बनाने की सलाह दी। पुणे के अहिंसा भवन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान और भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान रक्षा मंत्रालय दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में अलविदा हार्ट अटैक विषय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के मुकुंद नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता और नवी मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रतन राठौड़ ने हृदय रोग के कारण तथा उसके निवारण पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग द्वारा स्वस्थ रहने के उपाय सुझाए। आप जो हो उसी को जानो, मानो और उसको पहचानो। आज हम अपने आप को छोड़ के बाकी सबको जानते हैं, अपने आप को ही हम लोग भूल गए हैं और यही है हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण। अब जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे आप स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर मुझे स्वस्थ होना है, अगर मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, तो सबसे पहले मुझे आत्मा का एक बहुत सुंदर गुण बार बार प्रयोग में लाना है। और वो गुण कौन सा? नॉलेज, ज्ञान, समझ।
जो समझदारी से चलता है उसके अंदर के मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। बार बार समझो, क्या समझो, मैं कौन हूँ। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को राजयोग अभ्यास द्वारा शांति की अनुभूति भी कराई गई। पुणे जैन कम्युनिटी के आचार्य प्रभाकर सूरी महाराज ने कार्यक्रम का लाभ लिया, साथ ही संस्था के कार्यों की सराहना भी की। रतलाम के खाचरोद सेवा केंद्र द्वारा 5 दिवसीय रामायण एवं भागवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान खाचरोद नगर के कई स्थानों पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने कलश समेत शोभा यात्रा निकालकर लोगों को कार्यक्रम में सहभागी होने का निमंत्रण दिया। इस समारोह का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार सेठी, ब्राह्मण सर्व समाज के अध्यक्षा कमलेश शर्मा, सिवनी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके गीता ने रामायण और भागवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए कहा कि गीता का संदेश मनुष्यों को जीवन जीने की कला सिखाता है। इस कार्यक्रम में गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आयोजन के पश्चात उपस्थित लोगों ने राजयोग सीखने का संकल्प लिया। पंजाब के कोटकपूरा में भारतीय योग संस्थान द्वारा योगा और योग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष सतीश कुमार सचदेवा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके पिंकी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके बहनों ने परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग बताया, साथ ही शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजयोग को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। हम ये अभ्यास कर रहे थे सिर्फ इसीलिए कि ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे। यही है ना कि हमें तन की बीमारियां ना लगेंगी, तन हमारा स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो वो भी बहुत अच्छा, पर जितनी हो कम से कम तन तो तंदुरुस्त रहना चाहिए ना। कार्यक्रम के अंत में भारतीय योग संस्थान द्वारा बीके बहनों को सम्मानित भी किया गया। साउथ कोरिया एशियन गेम्स 2014 की गोल्ड मेडलिस्ट प्रियंका पवार ने मुजफ्फरनगर के गांधीनगर सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके बहनों ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रियंका पवार ने कहा कि राजयोग से हमारा आत्मबल बढ़ता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करने में राजयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ईश्वरी सौगात भेंट कर ईश्वरी ज्ञान की चर्चा की। बड़ौदा के अलकापुरी सेवा केंद्र में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नीलेश भाई शुक्ल, आईओ बीना के चीफ मैनेजर केवल भाई बामणिया, महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। आध्यात्म के आधार से, सहयोग से, सहकार से, सुविचार से, सत्कार से, शुभ कामना व प्यार से स्वर्ग लाके लेंगे दम, लेते हैं कदम स्वागतम। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने कहा कि जीवन में सत्कर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है और इसके द्वारा ही हम दूसरों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। सब चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ करें, बट सवाल यह है कि ये करने में हम खुद को, अपने आप को हमारे सामने जब रखते हैं तो हम ही अपने आप को दुश्मन बना लेते हैं। कर्म की भाषा बहुत सारी समझ में आई, बट कर्म समझने से, कर्म सुनने से, कर्म की बात कहने से नहीं होती है, कर्म अपनाने से होता है। अगर हम कहते हैं कि योग करने से शांति मिलती है, तो मेरे को क्वेश्चन होता था, अच्छा मेरे को शांति मिल गई, उससे दुनिया को क्या फायदा हुआ, या मेरे को खुशी मिलती है, उससे दुनिया को क्या फायदा हुआ। तब मेरे को लगा, जब मैं वो जो शांति और
खुशी अपने कर्म में लगाता हूँ, तो कर्म में लगाने से उस कर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना ने श्रेष्ठ भाग्य का आधार श्रेष्ठ कर्मों को बताया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अंत में सेवा केंद्र की बीके मीना ने राजयोग के अभ्यास द्वारा सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। सही बात है, आज आपको जो सुख मिलने वाला है वो तो मिलने वाला है ही, क्योंकि आपने जो कल कर्म किया है उसके फल स्वरूप आप सुख के अधिकारी है, तो वो सुख के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ने की जो आवश्यकता है वो इस प्रकार की है कि आपको सुख देने के लिए दौड़ना चाहिए। सत्कर्म से ही परिवार, समाज, देश और विश्व का वातावरण बदलेगा। उत्तर प्रदेश के शामली सेवा केंद्र का रजत जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शामली के मेयर अरविंद सिंगल, भाजपा के जिलाध्यक्ष मनीष चौहान, पानीपत सब जोन प्रभारी बीके सरला, माउंट आबू से बीके दिनेश, पानीपत ज्ञान मानसरोवर के बीके भारत भूषण समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। सभी विशिष्ट अतिथियों ने इस अवसर पर आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि यदि हम विश्व में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना होगा तथा सच्ची सुख शांति के लिए जीवन में आध्यात्मिकता को जरूरी बताया। इसके साथ ही मेयर अरविंद सिंगल ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को त्याग व तपस्या की मूर्ति बताते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने अपने मनमोहक नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम लोग उनकी बातों पे ध्यान देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि ये डिजर्व करती हैं इस चीज को। उन्होंने संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, त्याग किया है। उन्होंने सब सुविधाएं, जितने आराम तरह की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों का त्याग करके ये लोग, इसीलिए तब के ये लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम इनकी बातों पर गौर करना, इनकी बातों पर ध्यान देते हैं। राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र के 21वें वार्षिकोत्सव पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत त्रिदिवसीय अनुभूति मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक धर्मेंद्र, एसडीएम रतनलाल, तहसीलदार भंवरलाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा, गंगानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके विजय ने खुशनुमा जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन के हर पहलुओं में प्रयोग में लाने को कहा। साथ ही राजयोग के माध्यम से आत्म अनुभूति भी कराई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ लिया। लुधियाना के विश्व शांति सदन सेवा केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर में हादसे के हताहत लोगों के लिए राहत सामग्री का प्रबंध किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, राजयोग शिक्षिका बीके सरस व बीके अशोक समेत संस्था से जुड़े कई सदस्यों ने अपना भरपूर योगदान दिया तथा एक ट्रक में राहत सामग्री को शिव ध्वज दिखाकर जम्मू और कश्मीर के लिए रवाना कर दिया। महाराष्ट्र नासिक के महासूल सेवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यसनराज के खात्मे विषय पर चल रहे इस अभियान में न केवल नशा छोड़ने का ज्ञान बल्कि नाट्य प्रस्तुतियां प्रदर्शित की गयी। सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने नाट्य प्रस्तुत कर नशे से होने वाले नुकसान तथा उसके दुष्प्रभावों से अवगत कराया। साथ ही राजयोग अभ्यास द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर व्यसन जीत बनने की प्रेरणा दी। इस अभियान के अंतर्गत 50 से भी अधिक प्रेरणादायी तथा जन चेतना कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र सरकार के नासिक नशाबंदी मंच द्वारा सराहना कर कलाकारों को नशाबंदी मंच के निदेशक पाबा करंजकर, नासिक जिला के नशाबंदी मंच के आयोजक अविनाश आहेर ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके पूनम और बीके पुष्पा भी उपस्थित थी। करनाल में निफा द्वारा 9वां सांस्कृतिक सद्भावना महोत्सव 2014 के आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान सेक्टर 7 द्वारा चरित्र निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हरियाणा पुलिस के आईजी राजवीर देसवाल समेत कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने संस्था द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग को लोगों के जीवन के लिए उपयोगी बताया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम और राजयोग शिक्षिका बीके शिखा ने ईश्वरीय सौगात भेंट की तथा मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। गुड़गांव के हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स में स्वयं की वास्तविक पहचान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पालम विहार सेवा केंद्र की तरफ से डॉक्टर अर्चना ने उपस्थित होकर प्रशासनिक क्षेत्र में कुशल बनने के लिए राजयोग द्वारा स्वयं के वास्तविक रूप को जानने तथा अपने विचार और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी संस्थानों से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। हरियाणा के शाहाबाद मारकंडा सेवा केंद्र द्वारा आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी, माता रुक्मणी, गीता मंदिर समेत कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर माउंट आबू से आए युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश ने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व बताते हुए राजयोग द्वारा परमात्मा से शक्ति लेकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही अंबाला सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके शैली ने बच्चों को राजयोग अभ्यास द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की सलाह दी। कार्यक्रम में गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य बलदेव सिंह ने बीके आत्म प्रकाश को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा संस्था द्वारा किए जा रहे नैतिक उत्थान के कार्यों को सार्थक बताया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सेवा केंद्र द्वारा कई स्कूलों, कॉलेजों समेत रेलवे ट्रेनिंग सेंटर उसलापुर में सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुंबई बीआरसी के पूर्व वैज्ञानिक बीके वेद व्यास ने जीवन में सफलता पाने के लिए सकारात्मक चिंतन को उपयोगी बताया। साथ ही बीके बहनों ने राजयोग द्वारा मन के विचारों को सकारात्मक बनाने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों समेत छात्र छात्राओं ने लाभ लिया। ऐसे ही बिलासपुर के 21 वाहिनी बटालियन में भी सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत बीके भाई बहनों ने कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तन व मन को राजयोग द्वारा सशक्त बनाने की सलाह दी। ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र द्वारा रामश्री इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के लिए नैतिकता तथा आध्यात्मिकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से बीके लालचंद और बीके प्रहलाद ने बच्चों के पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता के समावेश को आवश्यक बताया। कलेक्ट्रेट कार्यालय और वामोर के जेके टायर्स के कर्मचारियों के लिए भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके ज्योति व बीके प्रहलाद ने राजयोग ध्यान से कार्यों में सफल होने की बात कही, साथ ही आपस में सभी से कुशल व्यवहार करने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के एडीएम विदिशा मुखर्जी सहित अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारे अंदर शक्ति नहीं बची तो दूसरों के नेगेटिव प्रभाव में जल्दी जाना है, जबकि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हम इतना उमंग उत्साह वाले हों कि कोई भी हमसे मिले, कैसा भी हताश निराश व्यक्ति मिले, लेकिन हमारे से मिलने के बाद उसके चेहरे पर खुशी आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, जीवन जीना आ जाए, इसको कहते हैं जीवन। ऐसे ही ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके प्रहलाद ने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में डिप्टी चीफ इंजीनियर डीके पांडे समेत बड़ी संख्या में अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे। नई दिल्ली में उत्तम नगर के ओम विहार सेवा केंद्र द्वारा मेडिकल कैंप समेत आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अपने आज को बेहतर बनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित विधायक पवन शर्मा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कैंप का लाभ लिया।
दिल्ली के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा कम्युनिटी हॉल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्ट ऑफ एजिंग ग्रेसफुली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके डॉक्टर महेश हिमाद्री ने वरिष्ठ नागरिकों को परमात्मा शक्ति द्वारा स्वस्थ रहने की जानकारी दी। इसके साथ ही शारीरिक तथा मानसिक योगा भी सिखाया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। पेड़ने फाटा में नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, चंदन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। नेपाल के परासी सेवा केंद्र में पब्लिक स्कूल के 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान ने जीवन में नैतिक मूल्यों की धारणा से चरित्र निर्माण की बात कही। साथ ही विद्यार्थी जीवन में कुसंग से बचने की भी सलाह दी। मंदिर में जाते हैं, तिलक लगाते इधर, ऐसा नहीं इधर पे पीछे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आत्मा बैठी है। कोई हाथ से गलत काम किया, भाई मेरा नसीब यहाँ मारेगी। क्यों? यहाँ से गलत ऑर्डर मिल गया उसको। इसीलिए हम सभी कौन है? आत्मा। ये सामने वाले शरीर में कौन बैठा है? आत्मा। चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन हमारा आपस में क्या संबंध है? आत्मा आत्मा भाई। ऐसे ही सेवा केंद्र पर भी निर्विघ्न जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीके भगवान ने जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए दूसरों को खुशी देने पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत संस्था से जुड़े सदस्य उपस्थित थे। ऐसे ही नेपाल के तानसेन में भी बहुमुखी कॉलेज कैंपस में शिक्षकों के लिए नैतिक शिक्षा से व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने सभी उपस्थित शिक्षकों को व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेम, क्षमा और सत्यता जैसे गुणों को जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के अध्यक्ष भागवत ग्यावाली ने बीके भगवान को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा भविष्य में आने का निमंत्रण भी दिया। तानसेन के जिला जेल में भी कैदियों के लिए नैतिक शिक्षा से व्यवहार शुद्धि विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके भगवान ने कैदियों को राजयोग से बुरे संस्कारों को परिवर्तन करने की प्रेरणा दी। यदि आपके पास भी इस तरह की खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है